कौन है हनुमान? तुलसीदास जी ने देखा होगा कांधे मुझ जिन्हें साजे। आपने देखा है हनुमान जी को हाथ में गदा लिए? क्या वानर रूपी मुकुट लगाकर हाथ में गदा लिए घूम रहे हैं ये हनुमान है? क्या यह हनुमान है? शंकर सुवन को लेके बहुत चर्चा है कि स्वयं शंकर कहा गया है, लेकिन नहीं। हनुमान की स्तुति कर रहे हैं, हनुमान की साधना कर रहे हैं, लेकिन हम पहचान नहीं पाए हनुमान को, इसलिए मन अभी तक सदा ही दुख होता है देखकर सोशल मीडिया कि हमारे भारत के अंदर भूत निकालने वालों को पूजा जाता है। और अधिकतर आप उठाकर देखेंगे तो हनुमान जी के ही स्थानों का नाम लेकर इस प्रकार के अंधविश्वास को बढ़ाया जाता है। क्या हनुमान जो भक्त शिरोमणि कहे गए हैं, जो अतुलित बलधामम कहे गए हैं, जो ज्ञानी नामक ग्रगण्यम कहे गए हैं, वो बैठकर भूत पिशाच निकालेंगे? सोचने की बात है। ये रहस्यों को उजागर करना सनातन है, इन रहस्यों को जानना सनातन है। ढकोसलों में फंसकर खुद ढकोसला बन जाना सनातन है। सर्वप्रथम समस्त विश्ववासियों को, ब्रह्मांडवासियों को हनुमान जन्मोत्सव की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। आज मेघा मैं कुछ ऐसे रहस्य पे बात करने वाला हूं, मैं कुछ ऐसे रहस्य पे बात करना चाहता हूं। अक्सर सनातन के प्रचार में जीवन बचपन से लगा है और हम भारतीय हमारी आध्यात्मिकता के लिए पूरे विश्व में जाने जाते हैं। हमने पूरे विश्व को सत्य दिया है, लेकिन न जानने के कारण हम खुद उस सत्य से आज दूर हो गए हैं, भिन्न हो गए हैं। हम जो स्तुति करते हैं हनुमान जी की, क्या वह हम करते हैं या हम किसी की स्तुति को पढ़ते हैं? कि तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजिए नाथ हृदय में, वह स्तुति तुलसीदास के द्वारा की गई। जिस हनुमान जी का वर्णन तुलसीदास जी कर रहे हैं वह उनका अनुभव है। आपका क्या अनुभव है? आपने क्या उन हनुमान जी के दर्शन किए हैं? जिन हनुमान जी की व्याख्या तुलसीदास जी कर रहे हैं, वो तुलसीदास जी के अनुभव को अपना अनुभव कहना। हम पूरा जीवन बुद्धिमानी से जीते हैं, बुद्धिमता की बात करते हैं, लेकिन हम स्तुतियां, व्याख्याएं दूसरे की पढ़ते हैं, दूसरे की सुनते हैं। तुलसीदास जी ने देखा होगा कांधे मुझ जिन्हें साजे। आपने देखा है हनुमान जी को हाथ में गदा लिए या केवल उनका चित्र देखा है? कौन है हनुमान? क्या वह आपसे इतना दूर है जिसकी खोज हम कर रहे हैं? हनुमान चालीसा के नित्य हम पाठ करते जा रहे हैं, बजरंग बाण के हम पाठ करते जा रहे हैं, सुंदर कांड के हम पाठ करते जा रहे हैं, लेकिन जो हमारे सबसे करीब है, सबसे करीब, दर्शन करना चाहोगे? साक्षात दिखाऊंगा आज साक्षात जो हनुमान जी को देखना चाहता है, जिसकी चाह है, जिसकी व्याकुलता है, मैं दावा करता हूं वो आज के बाद हनुमान जी को अपने सबसे करीब पाएगा। लेकिन जिसके पास चाह होगी वही पाएगा। जो मान्यताओं में फंसा हुआ है उसे दर्शन नहीं होंगे, लेकिन जो सच में मानना नहीं जानना चाहता है, क्योंकि मानी वह बात जाती है जिसका आपको अनुभव नहीं होता, और जानी वह बात जाती है जिसका आपको अनुभव होता है। हमारे ऋषियों ने, महात्माओं ने, सिद्ध पुरुषों ने जाना है, रिसर्च किया है, इसीलिए उन्हें ऋषि कहा गया है। हमने केवल माना है, हमारे पास उसका कोई अनुभव नहीं है। जैसा किसी और ने बताया, जैसा दूसरों ने बताया, हम सिर्फ वैसा ही मानते आ रहे हैं। लेकिन क्या दूसरे की मान्यता 100% सही है? इस बात का कोई प्रमाण हमारे पास है? जब हम ही सत्य से दूर हैं तो हम कैसे पहुंचेंगे?
125 करोड़ की आबादी वाले इस भारत देश में हनुमान चालीसा का नित्य पाठ होता है। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। घर घर में होता है, तो क्या संकट कटे उसके वास्ते? क्या पीड़ा दूर हुई? नहीं, क्योंकि वो उस हनुमान की स्तुति कर रहा है जो उसने बनाए हैं, या जो तुलसीदास जी को अनुभव हुआ था। हम हनुमान चालीसा पढ़ते और अंत में यही बोलते हैं, तुलसीदास सदा हरि चेरा। क्या एक बार भी भाव है कि उस जगह स्वयं का नाम बोले? एक बहुत अपने अनुभव से, मैं नहीं कहता कि आप मानो, लेकिन आप जानो कि कौन है हनुमान। क्या वानर रूपी मुकुट लगाकर हाथ में गदा लिए घूम रहे हैं, यह हनुमान है? क्या यह हनुमान है? हम अपनी बुद्धि से अगर इस प्रश्न पूछें कि आज हम हनुमान जी के दर्शन करना चाहते हैं, तो कोई वानर रूप में मुकुट लगाकर गदा हाथ में लिए पूंछ के साथ प्रकट होगा तो ही मानेंगे आप हनुमान हैं। हमने गुणगान किया है, गुण नहीं देखे। केवल उन गुणों का हम गान कर रहे हैं, उन गुणों का अनुसरण नहीं कर रहे हैं। हनुमान जी प्रत्येक मनुष्य के सबसे समीप है, सबसे करीब है, और हम उनको भूल गए हैं। इसी कारण हम फंस गए हैं। जिस दिन हमने हनुमान को पहचान लिया, उस दिन राम ज्यादा दूर नहीं है, परम तत्व ज्यादा दूर नहीं है। मित्रों, हमारा मन ही हनुमान है। मन के सिवाय हनुमान भौतिक रूप नहीं है। आपकी मन की शक्ति ही हनुमान है। इसीलिए उन्हें पवन पुत्र कहा गया है। पवन जैसी गति केवल मन की है। वानर रूप क्यों कहा गया है? क्योंकि वानर जैसा नेचर मन का है, कभी इस डाल पे तो कभी उस डाल पे। इसीलिए वानराणाम अधीशम उनको कहा गया है कि जब वो रामोन्मुखी हो जाता है मन, तब मन को अपना दास बना ले। हम शास्त्रों में, वेदों में सुनते पढ़ते आए कि मन हमारा दास है। और हम कौन? हम कौन? अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि। मैं वो परमपिता परमेश्वर का ही अंश हूं। मैं उस राम का ही अंश हूं, उस राम का ही दूत हनुमान है। तो जो परम तत्व आत्मा है, उसी का दूत मन है। मन के सिवा हनुमान कहीं नहीं मिलेंगे, क्योंकि जब वह राम से दूर थे, तो हनुमत चरित्र और हनुमत कथा में हम सुनते हैं कि जब यह मन परम तत्व परमात्मा से दूर होता है, तो यह संसार में उद्दंडताएं करता है। जैसे हनुमान जी ऋषि मुनियों को परेशान करते थे। सूर्य को मुख में ले लिया था, उजाले को नष्ट करके अंधेरा चारों ओर कर दिया था। तब जाकर ऋषियों ने श्राप दिया कि तुम अपनी सारी शक्तियां भूल जाओगे। वही श्राप हमारे साथ है कि हम हमारे मन की सारी शक्तियां भूल गए और हम इंद्रियों के वश में जीवन जीते हैं। हम आत्मा की कभी नहीं सुनते हैं, क्योंकि आत्मा स्वामी है, राम है। और जब मन रूपी हनुमान आत्मा रूपी स्वामी की भक्ति में काम करने लग जाएगा, तब अपने आप निर्वाण हो जाएगा। जब आत्मा और परमात्मा को भी संसार में काम करवाना था, तो राम काज करिबे को आतो। तो मन का धर्म ही राम काज है। आत्मा की आवाज को सुनना है। अभी तक हमारा मन इंद्रियों को सुन रहा है, इसलिए रावण की तरह कर रहा है। रावण, हमारा मन क्या कर रहा है? कल्पनाओं में जी रहा है। सोने की लंका, वाह मजा आ रहा है। सोने की लंका होती है, लेकिन जब रावण मन हो जाता है तब होती है, क्योंकि कल्पना में कुछ भी हो सकता है। और जब रामोन्मुखी मन हो जाता है, तो यही मन उस कल्पना को जलाकर राख कर देता है।
और वो सोने की लंका जलकर राख हो जाती है। इन रहस्यों को हमने कभी समझने का प्रयास नहीं। हम सिर्फ रटते गए, हम गाते गए। हमारे ऋषियों ने कहा कि दूध में मक्खन है, लेकिन मथा नहीं तो मक्खन का अनुभव नहीं होगा मित्र। इस बात को रट लेने से कि दूध में मक्खन है, क्या मक्खन मिल जाएगा? नहीं, उसे मथना होगा, उसके रहस्यों को निकालना होगा। मैं दावा करता हूं, यह शास्त्रों का भेद है, यह शास्त्रों का रहस्य है। हम हमारी ही शक्तियों का मजाक बनाते हैं जब हम वानर रूप में हनुमान को सोचते हैं कि हनुमान कहीं है, वानर रूप में है, कहीं बाहर नहीं है। वानर स्वभाव है। जिस प्रकार वानर का स्वभाव क्या होता है, एक जगह टिक नहीं सकता, तो क्या ये मन टिक पाता है? यह भी विचलित होता है। पवन पुत्र कहा तो वायु जैसा वेग केवल मन का है, वायु जैसी गति केवल मन की है। पवन का पुत्र हो सकता है कोई? जब हमसे प्रमाण मांगे जाते हैं, जब हमसे तर्क में बात की जाती है, तो हमारे सनातनी उत्तर नहीं दे पाते, क्योंकि उन्होंने भी मान लिया और वो यही कहते हैं कि हां, गदा लेके हनुमान जी आएंगे और प्रकट हो जाएंगे। अरे हनुमान हमारे सबसे करीब है, सबसे करीब। तुम्हारे भीतर वो राम तत्व है। जिस दिन यह मन अपने आप को उस राम तत्व का दास बना लेगा, उस दिन हनुमान के दर्शन तुम्हें स्वयं हो जाएंगे। फिर संजीवनी पर्वत को उठाना भी तुम्हारे लिए कठिन नहीं होगा। हम कहते हैं अवचेतन मन की शक्ति की जैसा हम सोचते हैं वैसा होता है। मनुष्य अपने विचारों से निर्मित प्राणी है। तुलसीदास जी भी यही कह रहे हैं, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। तो मन चाहले क्या नहीं हो सकता? मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो ये कवन सो काज कठिन जग माही, हम डिपेंडेंसी में आ जाते हैं कि कहीं कोई बाहर सुनेगा, आके कुछ करेगा तब होगा। यह स्तुति आप आपके स्वयं के मन से कर रहे हो। इस दुनिया में कुछ भी कठिन नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं है। जब इस भाव से जीवन जीने लग जाओगे तो निश्चित रूप से आपका उद्धार होगा। मन के बिना परमात्मा से कैसे मिलोगे? राम मिलाए राजपद दीना। राम से मिलाने वाला ये मंत्र मन ही तो है, लेकिन इस मन को जाने बिना, पहचाने बिना सारे गुणों का वर्णन किया गया है कि अतुलित बल धामम। अतुलित बलशाली नहीं कहा, अतुलित बल का धाम कहा है मित्र। धाम मतलब जहां पर बल रखा हुआ है, स्टोरेज। तो धाम क्या है? यह मन। अतुलित बल धामम हेम शेला बदेहम तनुजवन कृशानु ज्ञानी नामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम मदीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित सुनिबे को रसिया। हनुमान को कहीं बाहर ढूंढोगे तो कभी नहीं मिलेंगे। सदैव तुम्हारे साथ है, इसीलिए भगवान राम को करुणा निधान कहा है। कि क्या करुणा उन्होंने हम पे की है कि उन्होंने दूत हनुमान को हमारे साथ ही भेजा है। भक्त हम नहीं होते, भक्त हमारा मन होता है। और जब वो पूर्ण रूप से सहृदय भक्त हो जाता है, तब वो सिर्फ राम काज करता है। और जब वो इंद्रियों के सन्मुख है, तो वो सिर्फ काम काज करता है। काम, जहां काम वहां राम नहीं, जहां काम नहीं वहां राम।
इसीलिए हनुमान जी का नेचर ब्रह्मचारी बताया गया, क्योंकि जब तक कामोन्मुखी होगा मन, तब तक वो भक्त और हनुमान नहीं हो पाएगा। तो ब्रह्मचर्य जब उस मन में आ जाएगा, उस मन की शक्ति में आ जाएगा, तब वो हनुमान हो जाएगा और वो तुम्हें राम से मिलाएगा। लेकिन इसी मन को अगर इंद्रियों के वशीभूत कर दिया तो निराशा, कल्पनाएं, झूठ, दुख, विषाद, यही तुम्हें जीवन में घेरे रखेगा। तो आज इस हनुमान जन्मोत्सव पे हनुमान जी के साथ हम हमारे मन की उपासना करते हैं। अब हमारे मन की जय जयकार करते हैं। एक बार करके देखो, अगर अनुभूति ना हो जाए तो मैं दावा करता हूं ये मन ही हनुमान है। शाश्वत को भुलाया जा सकता है तो मिटाया नहीं जा सकता। वो विस्मृत हो सकता है लेकिन विलुप्त नहीं हो सकता। हनुमान चालीसा एक इतनी सुंदर व्याख्या है, सत्य को स्पष्ट कह दिया गया है, किंतु हम हमारी विस्मृति के कारण या हम भटकाव के कारण केवल इसका पाठ कर रहे हैं, इसको बोले जा रहे हैं, इसे रटे जा रहे हैं, इसे समझने का प्रयास नहीं। चीख चीख कर हनुमान चालीसा अपने हर शब्द में कह रही है, तुम्हें दर्शन करवा रही है, तुम्हें मिलवा रही है। कहते हैं कि मन का ध्यान हटाने से ही ईश्वर मिलता है। इसी हनुमान चालीसा की एक छोटी सी व्याख्या मैं आप लोगों से करूंगा कि जब हनुमान चालीसा शुरू होती है कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारि बरनउ रघुवर विमल यश। तुलसीदास जी ने कहा कि मैं वर्ण करने जा रहा हूं क्या? रघुवर विमल यश, राम जी का विमल यश, जो दायक फल चार, जो चार फलों को देने वाला है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। लेकिन जब तुलसीदास जी ने स्तुति शुरू की तो वो कहने लगे कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। तो जब बात रघुवर विमल यश की हुई थी तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर क्यों कहा? क्या इस रहस्य को हमने जानने की कोशिश की? क्या हमारा ध्यान इस रहस्य की ओर गया कि आपसे पहले तो कहा जा रहा है कि रघुवर विमल यश मैं वरण करूंगा, फिर बाद में हनुमान का यश गाया जा रहा है, जो दायक फल चारी। चार फल मिले फिर हनुमान चालीसा में मिले। धर्म राम मिलाए, अर्थ कहां मिलाए? अर्थ राजपद देना, काम और मनोरथ जो कोई लावे, मनोरथ काम, कामना और मोक्ष अंतकाल रघुवरपुर जाई। तो इसका मतलब सिद्ध प्रतीत होता है कि चारों फलों की व्याख्या हनुमान चालीसा में हुई है। इसीलिए मन को पहले लगाने के लिए बहकाया जाता है। पहले उससे कहा कि रघुवर विमल यश, और बाद में जब हनुमान जी ध्यान लगाकर बैठ गए कि प्रभु का चिंतन होने वाला है, उसी मन को नियंत्रित कर लिया। यह भेद इस हनुमान चालीसा का है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत मतलब परमात्मा के दूत हो तुम, अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। उस पवन, उस वेग के पुत्र शंकर सुवन को लेके बहुत चर्चाएं कि स्वयं शंकर कहा गया है, लेकिन नहीं, शंकर सुवन का अर्थ शंकर के पुत्र ही है, क्योंकि शंकर को परब्रह्म परमात्मा कहा गया है और मन को परमात्मा का पुत्र। तो जीसस क्राइस्ट ने भी कहा है, आई एम द सन ऑफ गॉड, मैं भगवान का पुत्र हूं। पैगंबर ने भी यही कहा है कि मैं भगवान का दूत हूं। जितने भी धर्म यहां पर आए, सबने अपने आप को परमात्मा का पुत्र और दूत बताया। और आप देखिए कि वो धर्म किस आधार पे चल रहे, वो मान्यताएं किन आधारों पे चल रही? मन के नियंत्रण, मन की मान्यताओं पर।
जब तक हमें इसके प्रैक्टिकल स्वरूप पर नहीं पहुंचेंगे, हम सत्य को कभी नहीं जान पाएंगे। राम द्वारे तुम रखवारे, मतलब उस परमात्मा के द्वार पर यह मन रूपी रखवाला खड़ा है। जब तक यह इजाजत नहीं देगा, यह भटकाना बंद नहीं करेगा, तब तक राम का दरवाजा नहीं खुलेगा। राम रसायन तुम्हारे पास, वो रसायन जो राम का है वो केवल मन के पास है। हम हनुमान की स्तुति कर रहे हैं, हनुमान की साधना कर रहे हैं, लेकिन हम पहचान नहीं पाए हनुमान को, इसलिए मन अभी तक सदा ही नहीं, वो ज्ञात की ओर कभी गया ही नहीं। जो राम तत्व, जो रसायन ये मन लेकर बैठा है, इससे वह मांगिए, ना कि सोने की लंका या सोने का हिरन, क्योंकि होता ही नहीं है, मिलेगा ही नहीं। जब मां सीता को ही नहीं मिला तो हमारी कल्पना कर लेने से हमें मिल जाएगा। जब सोने का मृग सामने आकर मां सीता को भ्रमित कर सकता है, तो क्या हमें नहीं करना होगा? किसने करी खोज फिर सीता की? जब मन अपनी शक्तियां भूल गया तो जामवंत, जो ब्रह्मा के अवतार थे और ब्रह्मा सृजनात्मक शक्ति है, और उस मन को याद दिलाया कि काचु पिसाद रहे बलवाना, पवन तनय बल पवन सधान, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। जब बुद्धि विवेक विज्ञान तीनों मन की शक्तियों को जामवंत ने हनुमान जी को याद दिलाया, तब अपने आकार को बड़ा कर लिया, समुद्र को लांघ गए। इस समुद्र को एक नहीं 7 समुद्रों को लांघने की शक्ति मेरे मन में है। आज मैं मन में विचार करूं तो क्या अमेरिका नहीं जा सकता? क्या श्रीलंका नहीं जा सकता? है शक्ति किसी और में? यह मन में है। उस मन की शक्ति से सीता की खोज की। सीता कौन है? परा अंबिका, जो ब्रह्म जड़ रूप में आपके अंदर बैठा है, लेकिन अपनी शक्ति को भूल गया है। उसे यह मन ही खोज कर ला सकता है। नहीं तो राम जी की स्थिति जड़ ब्रह्म के समान थी उस समय, जो विचलित होकर सीता की खोज कर रहे थे। तो सहायक कौन हुए? हनुमान। ब्रह्म सबके भीतर बैठा है, परमात्मा सबके भीतर बैठा है, लेकिन अपने हनुमान को नहीं जाना, लेकिन अपने हनुमान को नहीं साधा, तो पूर्ण ब्रह्म कहां से मिलेगा? जब तक कल्पनाओं का रावण नहीं मरेगा, तब तक ब्रह्म अपनी शक्ति से कैसे मिलेगा? और जब मन खोजने शक्ति को जाएगा तो लंकनी भी आएगी, सुरसा भी आएगी, भ्रमित कर देने के लिए कई प्रकार की नकारात्मक शक्तियां भी आएगी। लेकिन मन जब परमात्मा के बल से बढ़ेगा तो उन सभी शक्तियों को मात दे देगा। मन का स्वभाव ही भक्त होना है, दास होना है। मन का स्वभाव ही नहीं है अहंकार, क्योंकि मन यह भली भांति जानता है कि मैं केवल परमात्मा के बल से काम कर रहा हूं, और हमें क्या लगता है कि हम हमारे बल से काम कर रहे हैं। जो हमारा रावण रूपी बल है वो हमें यही कहता है, रावण रूपी मन हमें, कि मैं शक्तिशाली हूं, मैं 10 सिर वाला हूं, मैं शनि को उल्टा लटका सकता हूं, मैं यमराज को बांध सकता हूं। लेकिन जब ये मन हनुमान रूपी राम का दास होता है, तो उस अहंकार रूपी रावण को नष्ट कर देता है। जब यह मन भक्त हो जाता है, दास हो जाता है और राम काज करने लगता है, तो रहस्य बताने वाला विभीषण भी मिल जाता है। कहां ढूंढ रहे हो रहस्य, कहां जा रहे हो? रावण के प्राण नाभि में है यह रहस्य बताने वाला विभीषण। कौन ढूंढ के लाएगा? यही मन। लेकिन इसे
याद तो दिलाना होगा। जब हनुमान जी से परिचय पूछा गया, क्या कहा उन्होंने कि मैं बलशाली हूं, हम आज एक छोटा सा कोई काम कर दें तो जो हमारा मन है, जो इंद्रियों में फंसा हुआ है, क्या कहेगा? मैंने किया है, अरे मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। अगर दास हनुमान रूपी मन उस समय अहंकार में होता, इंद्रियों में होता, तो मां सीता को कहता, जानती हूं माता जी कौन हूं मैं? हनुमान कहते हैं, हनुमान कोई नहीं आ पाया, केवल मैं आया हूं। जो हम जिंदगी भर कहते हैं, कोई नहीं कर पाया, केवल मैं कर पाया हूं। ये मैं रावण बोलता है। लेकिन क्या कहा हनुमान ने? बहुत ही सुंदर कहा। जब मां सीता ने पूछा कि कौन होगी, राम दूत में मातु जानकी, जो स्वयं का भी परिचय करवाया और शक्ति को भी उनका परिचय करवाया कि राम दूत में मातु जानकी। और क्या गारंटी है? कि सत्य शपथ करुणा निधान की, आई स्वेयर ऑफ करुणा निधान, कसम खाली उसी समय विश्वास दिलाने के लिए। ये रहस्यों को उजागर करना सनातन है, इन रहस्यों को जानना सनातन है। ढकोसलों में फंसकर खुद ढकोसला बन जाना सनातन नहीं है। जिसे हम धर्म कहते हैं, जब परमात्मा से मिल लोगे तो धर्म की आवश्यकता है। धर्म तब तक ही जरूरी है जब तक परमात्मा से दूर हो। जब परमात्मा मिल जाएगा तो फिर धर्म की आवश्यकता है नहीं है। आज से बात की हनुमान जयंती से शपथ हो कि हनुमान जो आपके सबसे करीब है, सदैव आपके साथ है। अच्छा, वानर रूप में गदा लेके हैं तो क्या आपसे डरते हैं? सामने क्यों नहीं आते? कहां छुपे हुए हैं बताओ? कहीं छुप गए जाके? डर लगता है हमसे? क्या उसे छुपने की आवश्यकता है? हम भूल गए, हम विस्मृत कर चुके। वो तो सदैव साथ है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो यही जाना। जब मन ने विश्वास किया तो खंबे से भी नरसिंह निकले। जो जड़ खंबा होता है उससे भी नरसिंह अवतार हुआ, नरसिंह प्रकट हुए। लेकिन बाहरी खोज मित्र केवल कल्पना ही दिलाएगी। भगते रहोगे सोने के मृग के पीछे, इस अहंकार में, सोने की लंका के अहंकार। राम से मिलना है तो हनुमान को पकड़ना पड़ेगा, इस मन को पकड़ना ही पड़ेगा। सुग्रीव जी भी नहीं मिल पाए। अच्छा, सुग्रीव को भी वानर रूप क्यों दिखाया? क्योंकि वो एक और भटका हुआ मन था, वानर रूपी, इधर से कूदा उधर कूदा, इसीलिए तो बताया वानर स्वरूप। सवाल उठाए जाते हैं ना हमारे सनातन पे कि भगवान राम तो थे और वानर थे, ऐसे कोई होता है क्या? आइए हमसे बात कीजिए मित्र, हम देते हैं जवाब सारे। हम स्वभाव की बात कर रहे हैं, हम स्वभाव की बात करते हैं। हम उच्च कोटि के विचारक हैं, हम उच्च कोटि के दृष्टा हैं। हम विचारों पे बात करते हैं, हम भावों पर बात करते हैं, हम भौतिकताओं पर बात नहीं करते हैं। हम इससे भी परे मन की गति को पकड़ने वाले सनातनी हैं। भारत विश्वगुरु था, विश्वगुरु है, विश्वगुरु रहेगा। लेकिन कब? जब अपने इन रहस्यों को पहचान कर इस मार्ग पर चलेगा। निश्चित पुनः पूरे विश्व का संचालन करेगा। लेकिन कब? ये ढकोसलेबाजी से नहीं, ये भूत प्रेत निकालने से नहीं। क्या होता है भूत प्रेत? कब आते हैं ये भूत प्रेत हम पे? कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना दे। अब देखिए कि भूतों का इलाज भी केवल हनुमान जी द्वारा ही किया जाता है, क्योंकि ये मानसिक रोग है। मानसिक रोग का इलाज ये मन ही तो कर सकता है। जब मन भटक जाता है, जब मन विस्मृत हो जाता है, जब मन
आकांक्षाएं करता है तरह तरह की, लोभ करता है, तब वह भूत में ही चला जाता है। इसीलिए हनुमान जी के पास क्यों जाते हैं? भूत पिशाच निकले। क्योंकि मन अगर नियंत्रित हो गया, मन लोभ मोह से दूर हो गया, तो ना भूत कुछ करेगा ना पिशाच कुछ करेगा। दुख होता है देखकर सोशल मीडिया कि हमारे भारत के अंदर भूत निकालने वालों को पूजा जाता है, जो इस बात को सिद्ध करते हैं। ना विज्ञान सिद्ध करता है, ना कोई ग्रंथ सिद्ध करते हैं, ना कोई शास्त्र सिद्ध करता है कि एक शरीर में 2 आत्माएं रह सकती। लेकिन हमारे यहां एक से दूसरी आती है, उनको निकाला जाता है। इस प्रकार के भ्रामक प्रचारों को हम लोग धर्म कहते हैं, धर्म ध्वजा कहते हैं, जो केवल एक ढकोसला है, जो चुटकी बजा की बीमारियां ठीक कर रहे हैं। क्या किसी ने किसी की मन की स्थिति जानने की कोशिश की? अगर इन भूत प्रेतों को समाज में प्रेम मिलेगा, इनकी मन की स्थिति पे बात की जाएगी, इनकी मन की स्थिति सुनी जाएगी, तो ना कोई भूत दिखाई देगा, ना कोई पिशाच दिखाई देगा। लेकिन अटेंशन सीकिंग के चक्कर में, केवल ध्यान को आकर्षित अपनी ओर करने के चक्कर में, ये भूत प्रेत का झूठा ढकोसला किया जाता है, ड्रामा किया जाता है। इस विषय पर आज मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आज हनुमान जयंती है, और अधिकतर आप उठाकर देखेंगे तो हनुमान जी के ही स्थानों का नाम लेकर इस प्रकार के अंधविश्वास को बढ़ाया जा रहा है। क्या हनुमान जो भक्त शिरोमणि कहे गए हैं, जो अतुलित बलधामम कहे गए हैं, जो ज्ञानी नामक ग्रगण्यम कहे गए हैं, वो बैठकर भूत पिशाच निकालेंगे? ये सोचने की बात है मित्र। जो बुद्धिमताम वरिष्ठम है, हम उनके गुणों को देखकर उन गुणों को अपने जीवन में अपनाने के बजाय हमारी मानसिक बीमारियों का मजाक पूरे संसार में उड़वा रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति मानसिक रोग से ग्रसित है, मैं बिल्कुल ये मानता हूं कि उसका इलाज हनुमान करेंगे, लेकिन उस हनुमान को पहचानने की जरूरत है मित्र। बाहर जो पाखंडियों के द्वारा बनाए गए हनुमान हैं, वो इलाज नहीं और बीमार करेंगे। लेकिन जो हनुमान उस परमात्मा ने हमें दिया है, जो हनुमान उस परमात्मा की सहायता के लिए हमेशा अवतरित होता है कि चारों युग प्रताप तुम्हारा, मन का अस्तित्व सतयुग में भी था, मन का अस्तित्व त्रेता में भी था, मन का अस्तित्व द्वापर में भी था, मन का अस्तित्व कलयुग में भी है। तो जिस मन का प्रताप चारों युगों में है कि चारों युग प्रताप तुम्हारा, हम उस मन की शक्ति, उस परमात्मा की शक्ति पे भरोसा नहीं करके बाहरी जो पाखंड में बनाए गए हनुमान है, जो पाखंड में बनाए गए बजरंग बली है, उन पर भरोसा करके हमारी संस्कृति का मजाक आज पूरे विश्व में उड़वा रहे हैं। हम रोगी नहीं, हम चिकित्सक हैं। हमने ऐसे मानस रोगों का इलाज पूरे विश्व में किया है। जो हनुमान जी संजीवनी बूटी का पर्वत खुद धारण किए हैं, तुम्हारे मन में सारी संजीवनियां हैं, सारी बूटियां हैं, क्योंकि उठा लिया पर्वत। अरे वहां ढूंढो, वहां खोजो, हर बीमारी का इलाज मिलेगा। किसी और के पास जाओगे मित्र तो भ्रमित कर दिए जाओगे, तुम्हारा तमाशा संसार देखेगा। दुख होता है मेरे उन भाई बहनों पे, मेरी उन माताओं पे जो टेलीविजन और सोशल मीडिया पर अपनी बीमारियों का बखान करते आती है। स्वयं का हमें उपचार करना चाहिए, ना कि और रोग से ग्रसित होकर ऐसे अंधविश्वासों का प्रचार करना चाहिए। जिस दिन यह दूत रामदूत हो गया, उस दिन सारी समस्याओं का समाधान स्वयं इसी में है।
लक्ष्मण की मूर्छा को, जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, मूर्छा लगी, तब किसने उनका उपचार किया? इसी मन ने, क्योंकि उन्होंने राम काज वहां पर लिया, राम के काज को, आत्मा की बात को माना। रामोन्मुखी होना भी लोगों को कंफ्यूज कर देता है कि रामोन्मुखी कैसे हुए। राम राम तो करते हैं, लेकिन राम क्या है? राम हमारी आत्मा है, आत्म तत्व राम है। यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, इस पिंड के बाहर, इस शरीर के बाहर ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं है। जो भी ब्रह्मांड में है वो सब इस शरीर में हर पल घटित हो रहा है। इसका एक नजारा द्वापर में भगवान श्री कृष्ण ने मुख खोल कर यशोदा मैया को दिखाया था, जब अपने मुख में पूरे ब्रह्मांड के दर्शन करा दिए थे। लेकिन हमारी जड़ता, हमारी मन से दूरी हमें कभी भी हमारे आत्मा रूपी राम से नहीं मिलने देती। इसीलिए उसे खोजने हम पाखंड के पास जाते हैं, ढकोसलों के पास जाते हैं। इसका उपचार आप ही के पास स्वयं है। भगवान ने आपको अपनी शक्ति देकर भेजा है। वो स्वयं जब विराजमान है आप ही के भीतर, तो हनुमान क्या कभी राम से दूर हो सकते हैं? उन्हें बाहर ढूंढने की बजाय जब आप भीतर ढूंढेंगे और जब मन के गुणों का आप ध्यान करेंगे, मन की शक्तियों का आप ध्यान करेंगे, और जैसे ही आप इस बात के ज्ञेय होंगे कि राम आपकी आत्मा है, मन अपने आप हनुमान हो जाएगा और संसार रूपी ढकोसले स्वयं ही आपसे छूट जाएंगे। तो इसका उत्तर एक ही है मेघा, कि रामोन्मुखी, आत्मोन्मुखी इस मन को करके हमें जीवन जीना है। क्योंकि संसार के उन्मुख अगर आप इस मन को करके जिएंगे तो ये संसार नाशवान है, नश्वर है, माया है, भ्रम है और कल्पना है। ये कभी हमें राम से नहीं मिला है। मन का स्वभाव नहीं, मन का रूप ही सेवक है। लेकिन जब तक ये मन इंद्रियोन्मुखी है, जो आपकी इंद्रियां, जो चेतना का सबसे निम्न स्तर, इंद्रियों के स्तर पे जब हम कर्म करते हैं, तो यह मन सदैव वही लगा रहता है। मन का स्वभाव तो सेवक हो जाना है। हमेशा से हम कहते आए हैं कि मन एक बहुत अच्छा सेवक है, गुलाम नहीं, सेवक। अगर हम इसे गुलाम बनाने की कोशिश करेंगे तो ये मन की तौहीन होगी। हमारी पद्धतियों में मन से लड़ना सिखाया। मन से लड़ना नहीं है, मन तो पूजनीय है, क्योंकि मन तो भक्त शिरोमणि, सेवक शिरोमणि हनुमान का स्वरूप है, हनुमान ही है। तो मन से न लड़ना है, मन को न हमें नीचा समझना है, निम्न समझना है। मन तो उस परमात्मा की दी हुई वह शक्तियां हैं कि जो आज इस संसार के संचालन के लिए बहुत जरूरी है। जब हम परम की आवाज सुनेंगे तो उसे क्रियान्वित हमारा मन ही करेगा। जब अर्जुन को युद्ध लड़ना था तो उसको, उसकी इंद्रियों की तरफ जब उसका मन था, जब वह युद्ध लड़ने में असमर्थ था, जिस धनुर्विद्या को उसने बचपन से सीखा, बचपन से अभ्यास किया, और युद्ध के मैदान में वह विषाद में पड़ गया। लेकिन जब वही मन कृष्णोन्मुखी हुआ, जब कृष्ण की तरफ गया, तो उसी अर्जुन ने बिना विषाद के, बिना संशय के धनुष उठाया और उस महाभारत के युद्ध में युद्ध किया। यही धर्म ग्रंथ, यही कथाएं हमें सिखाती है। हमें कभी स्वयं को अर्जुन के स्थान पर रखकर सोचना चाहिए। रामायण के अंदर हमें हनुमान के सभी गुणों को एक बार सोचकर हमारे मन पर अप्लाई करना चाहिए, तब जाकर हम राम से मिलेंगे। सुग्रीव भी तो दुखी था, विभीषण भी तो अधर्म से ग्रस्त था, लेकिन जब तक उनका मिलन मन से नहीं हुआ, तब तक वह परमात्मा से नहीं मिल सके। उन्हें परमात्मा से मिलने के लिए पहले मन को साधना पड़ा। राम द्वारे तुम रखवारे, राम के द्वार में प्रवेश करना है तो हनुमान को पहले साधना पड़ेगा। और मन को साधने तक की ही तपस्या है मित्र। परमात्मा को पाने की कोई तपस्या ही नहीं है, केवल हनुमान जी से दोस्ती करनी है। परमात्मा तो सदैव वहीं बैठा है, तुम्हारा इंतजार कर रहा है, और बार बार हनुमान से पूछ रहा है कि लाओ यार मिलाओ तो सही। लेकिन नहीं, अभी तक हमारी भेंट हनुमान से ही नहीं।
अभी तक हम खुद बाहर भटक रहे हैं। रावण का तो अंत होगा, लेकिन जब हनुमान से मिलन हो जाएगा तो हनुमान अपने आप हमें राम से मिला देंगे, परमात्मा से मिला देंगे। जब विभीषण लंका का राजा नहीं था और हनुमान जी मिलवाने ले गए, तो आप देखिए करुणा निधान वो परमात्मा हमारे लिए क्या सोचता है। हम सदैव सोचते हैं कि उस परमात्मा का हमारी ओर ध्यान नहीं है, लेकिन जब हनुमान के साथ विभीषण राम से मिलने गए तो राम ने कहा आओ लंकेश। मतलब परमात्मा ने तो तुम्हें पहले से ही राजा बना रखा है, लेकिन एक बार हनुमान के साथ मिलके जाओ तो सही उस परमात्मा से, तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम तो राजा हो, तुम तो स्वामी हो। तो रामोन्मुखी होना है। इंद्रियों की तरफ अगर ध्यान होगा, ये मन की शक्ति को अगर इंद्रियों की तृप्ति में लगाओगे तो यह जीवन भी नष्ट हो जाएगा, समय निकल जाएगा। लेकिन वक्त है और हमारे पास वो चैतन्य है, वो समझने की शक्ति है, तो समझकर इस हनुमान की प्रार्थना करनी है, बाहर वाले हनुमान की, जो भीतर बैठा है हनुमान, उसकी उपासना करनी है, उसकी शरण में जाना है, क्योंकि राम से वही मिलवा पाए।